भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं 7th कैंटो। क्या हो रहा है? You can take, no? Why do you want to just so you just take and do it yourself. That's okay. Fine, just order. क्या कर रहे हैं बताओ? चेंज करना है? प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं पढ़ रहे हैं। अब प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं नहीं, मतलब प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं भी हैं और प्रहलाद महाराज का चरित्र भी है। दोनों इस अध्याय में चर्चा करते हैं। हिरण्यकशिपु की कथा जो है वो श्रीमद् भागवतम की और भी काफी पुराणों में काफी मुख्य कथा है, क्योंकि एक असुर परिवार में एक भक्त का जन्म हुआ है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली भक्त के परिवार में ही भक्त पैदा होता है, मगर यहाँ पे भगवान ने दिखाया कि चाहे माता पिता असुर हो चाहे कोई भी हो, भगवान की कृपा किसी पे भी आ सकती है। और प्रहलाद भक्त बन गए। कभी कभी भक्तों के परिवार में असुर भी पैदा हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महाराज वेन बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति के थे, मगर उनके माता पिता भक्त थे। या कृष्ण भगवान खुद, उनके पुत्र नरकासुर, भगवान खुद उनके पुत्र असुर बन गए। सो भक्त, चाहे कोई भक्त बने चाहे कोई असुर बने, उसका मुख्य कारण है भक्तों का संग। तो जैसा संग वैसा रंग, बस यही है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि संग बहुत ध्यान से लेना चाहिए। सो प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि का संग लिया। इस अध्याय में आता है अपनी माँ के घर में। उनकी माँ का नाम था कयाधु। और नारद मुनि जब उपदेश कर रहे थे तो प्रहलाद महाराज उनकी माँ के घर में बैठ के सुन रहे थे। बच्चे सुन सकते हैं घर में, है नहीं? अब तो साइंस भी ऐसा कहती है। सो उनकी माँ सो गई मगर प्रहलाद सुनते रहे और माँ के घर में ही वो भक्त बन गए। ही वाज शार्प इनफ कि नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस को समझ गए और माँ के गर्भ में ही नारद मुनि ने उनको दीक्षित कर दिया और गर्भ से ही वो भगवान का नाम ले रहे थे। इनफैक्ट प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से कि प्रहलाद, हिरण्यकशिपु के जो सेवक थे षंड और अमंड, प्रहलाद महाराज के गुरुकुल के टीचर थे। भक्त प्रहलाद की उम्र थी 5 साल की और भागवत में लिखा है कुमारम आचरित प्राज्ञो, 5 साल से बच्चे को गुरुकुल में भेज देना चाहिए। और वो गुरुकुल किसका गुरुकुल था? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर। षंड और अमर। सो वो दोनों प्रहलाद को सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? धर्म, अर्थ और काम, पॉलिटिक्स। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक राजा को पॉलिटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको पॉलिटिक्स नहीं आती तो वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको ट्रेंड होना चाहिए नीति शास्त्र में। सो वो सिखा रहे हैं, मगर प्रहलाद ने कुछ नहीं सीखा वो, और प्रहलाद ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और जब उनके गुरु प्रहलाद को लेके गए हिरण्यकशिपु के पास कि चलो भाई हिरण्यकशिपु के पास चलो, अपने पिताजी के पास, और बताओ तुमने क्या सीखा, तो प्रहलाद ये कह रहे हैं, प्रहलाद ने अपने पिताजी को ऐसा कहा। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटे तुमने क्या सीखा अपने गुरुकुल में? तो प्रहलाद ने क्या कहा? प्रहलाद ने वेल दिस इज फनी, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा यहाँ पर मैंने क्या सीखा?
प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को दिस इज क्रेजी। ओके, लेट्स सी व्हाट ही लर्न्ड। शंड और अमर्क उनका नाम है। सो लेके गए और प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले हिरण्यकशिपु को प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने उसको अपनी गोदी में बिठाया, प्रहलाद को, छोटा बच्चा है ना। और फिर हिरण्यकशिपु ने बोला, बेटे तुमने क्या सीखा अपने स्कूल में? तो प्रहलाद ने ये उत्तर दिया कि लेट्स सी, प्रहलाद अनुच्चताम तथा स्वधीताम किंचित उत्तमम कालेन एतावत आयुष्मन यत ऐक्षत गुरु भवान। सो उन्होंने बताया, ठीक है अब आप मुझे बताइए। प्रहलाद से बोला कि तुमने एग्जैक्टली क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यहाँ पर बहुत फेमस श्लोक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण क्रिएता भागवती अधा तन मन्य अधितम उत्तमम। प्रहलाद ने कहा कि मैंने तो ये सीखा है अपने गुरु से। एक्चुअली प्रहलाद महाराज ने अपने जो गुरु थे शंडमठ, उनसे कुछ नहीं सीखा था। नारद मुनि की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने तो, क्योंकि दो टाइप के गुरु होते हैं, एक होता है आध्यात्मिक गुरु और एक होता है भौतिक गुरु, जो कि नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन दे। प्रहलाद ने कहा वो तो बेकार है, सब यूजलेस बातें हैं, इस संसार की सारी चर्चाएं बेकार है। नहीं, आप चर्चाएं करते रहो, एक चर्चा से दूसरी निकलेगी, दूसरे तीसरी निकलेगी, क्या फायदा। अगर भगवान की चर्चा नहीं करेंगे तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो कान भगवान की चर्चा नहीं सुनते वो कान सांप के बिल है जिसमें संसार का विष आता रहता है। सो प्रहलाद ने कहा कि देखिए भगवान की भक्ति, विष्णु की भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है। और विष्णु की भक्ति 9 तरीकों से हो सकती है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। ये पूरा जो प्रोसेस है, भगवान का नाम लेना और उनका कीर्तन करना, उनके श्रवण करना, यही भक्ति है। दैट्स इट, बहुत इजी है। इस बात पे हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आ गया। और हिरण्यकशिपु को जब बहुत गुस्सा आया तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद कि एक्चुअली हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गाली दी। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हिरण्यकशिपु ब्रह्म बद्धु के में तत्ते कि प्रहलाद तू कमीना है, हमारे कुल पे धब्बा है, क्योंकि हमारा दुश्मन विष्णु है और तू विष्णु की साइड ले रहा है। यू सी द पॉइंट, दुश्मन और मित्र। प्रहलाद महाराज ने इमीडिएटली हिरण्यकशिपु कहा, हिरण्यकशिपु आप गलत सोच रहे हो, इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का दुश्मन नहीं है। वो तो हम सोचते हैं कि मेरा दुश्मन है, मेरा मित्र है। एक मूर्ख आदमी सोचता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि सब भगवान के अंश हैं और सब भगवान के सेवक हैं। कुछ लोगों को याद है, कुछ लोग भूल गए हैं, है नहीं। जैसे अभी ये पॉलिटिकल एजेंडा हो रहा है, इनको वोट दो, इनको वोट दो। सो ठीक है, ये लोग भूल गए कि किसको वोट देना चाहिए, कृष्ण भगवान को वोट देना चाहिए। ये भूल चुके हैं, हमें याद है, बस दैट्स ऑल। फर्क इतना ही है, अल्टीमेटली सब भगवान के सेवक हैं। जैसे एक राजकुमार अगर खो जाए और याददाश्त भूल जाए तो वो घूम रहे सड़कों पे पागलों की तरह। कोई उसको आके बोले भी तू तो राजकुमार है, राजा का बेटा है, क्यों पागल की तरह घूम रहा है, वापस जाओ, आराम से रहे महल में। और वो वापस चला गया, आराम से रहने लगा। सिंपल हो गया, नहीं हो गया? ऐसे हम लोग सब भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंश हैं। हम इस संसार में पागलों की तरह घूम रहे हैं। और कोई भक्त आके बोलता है कि क्यों घूम रहे हो भाई, भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो जाओ। वो वही स्वराट, वही सारे संसार के राजा हैं और उनके साथ रहोगे तो आराम से रह सकते हो। राजकुमार घर में रहेगा तो आराम से रहेगा, नहीं रहेगा। सो हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद को कहा, प्रहलाद ने कहा आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। प्रहलाद ने कहा कि हिरण्यकशिपु आप जिसको दुश्मन समझ रहे हो, विष्णु को, उनसे ही आपकी शक्ति आ रही है।
जहां से मेरी शक्ति आ रही है वहां से आपकी भी शक्ति आ रही है। अफसोस की बात है, मगर क्या आप विष्णु को अपना दुश्मन समझ रहे हो और मैं विष्णु को अपना स्वामी, बस ये फर्क है और कुछ नहीं। मगर शक्ति दोनों को वहीं से आ रही है। हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा है। हिरण्यकशिपु ने बहुत कोशिश की प्रहलाद को मारने की। हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पॉकेट में कि ये भोगी लोग होते हैं। जब भोगियों के रास्ते में कोई रुकावट डालता है उनके भोग में, तो वो उसको मार भी सकते हैं। हिरण्यकशिपु को कोई दया नहीं आया कि 5 साल का बच्चा है और मेरा बच्चा, उन्होंने कहा मार दो इसको, क्योंकि ये मेरे प्लान्स में रुकावट डाल रहा है। ये डीमंस होते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं आजकल सोसाइटी भी ऐसी है, नहीं, भाई भाई को मार रहा है, बच्चा बाप को मार रहा है, नहीं, क्योंकि थोड़ा सा उसके आइडियाज में कोई रुकावट आई तो मार दो। बल्कि इनफैक्ट हमारा धर्म बिल्कुल उल्टा है। धर्म की शिक्षा सैक्रिफाइस पे बेस्ड है। सैक्रिफाइस कैसे कहेंगे? त्याग पे आधारित है। अधर्म की शिक्षा भोग पे आधारित है, बस फर्क है। सो धर्म में सिखाते हमें कि त्याग करना है दूसरों के लिए, और संसार में सिखाते हैं भोग करना है। अगर भोग में कोई रुकावट डाले उसको हटा दो बस। हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, दैट्स ऑल। तब प्रहलाद ने कुछ नहीं कहा, प्रहलाद ने का कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रहलाद ने रिटेलिएट नहीं किया। इनफैक्ट शिव शास्त्र भागवतम में लिखा है कि प्रहलाद ने विष्णु की शरण ली और वो डरे नहीं बिल्कुल। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार में प्रचार करेगा उसके रास्ते में भी बहुत रुकावटें आएंगी। नहीं, जैसे हिरण्यकशिपु रुकावटें डाल रहे, प्रहलाद महाराज को रोक रहा है, भक्ति मत करो, मेरी करो। इस संसार में भी लोग रोकेंगे, आप प्रचार करोगे रोकेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। माया रोकने की कोशिश करेगी आपको। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना हम भक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, माया उतनी प्रबल हो जाएगी। मगर प्रभुपाद कह रहे हैं फिर भी प्रचारक को प्रहलाद महाराज की तरह निर्भय होकर प्रचार करते रहना चाहिए, विष्णु की शरण लेनी चाहिए। सो प्रहलाद ने विष्णु की शरण ली। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पहाड़ से फेंका, समुद्र में डुबाया, सांपों के बिल में रखा, हाथी के नीचे को चलवाने की कोशिश की, शेर, आग, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सब में सबसे मारने की कोशिश की। प्रहलाद मरे नहीं, कुछ नहीं हुआ उनको। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रहलाद, क्योंकि भगवान प्रहलाद की रक्षा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि विष्णु पुराण में आता है, लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप प्रहलाद की रक्षा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा मैं प्रहलाद की रक्षा नहीं कर रहा, मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे में, मैं और मेरे भक्त में कोई भी अंतर नहीं है। मैं भक्त को अपना ही मानता हूं। नहीं, अगर माता पिता अपने पुत्र की रक्षा कर रहे हैं तो किसकी रक्षा कर रहे होते हैं? अपनी तो कर रहे होते हैं। सिर्फ भगवान ने कहा मैं उसकी रक्षा नहीं कर रहा, मैं तो अपनी कर रहा हूं, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं और भगवान के हृदय में भक्त। तो प्रहलाद अपना निर्भय होकर रह रहे हैं। फिर दोबारा लेके आया षंडमर्क हिरण्यकशिपु का, इसके भी ये तो मर ही नहीं रहा, बड़ी कोशिश कर ली हमने। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब हिरण्यकशिपु एक्चुअली दुखी हो गए बहुत। तो हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने तीनों लोक को विजय कर लिया, मगर इस छोटे से बच्चे को नहीं मार पा रहा मैं। आप देख रहे हो भगवान कैसी प्लानिंग करते हैं। भगवान की प्लानिंग ऐसी होती है कि भगवान तिनके से बड़े बड़े असुरों को खत्म कर देते हैं। रावण को बंदरों से मरवाया, हिरण्यकशिपु को बच्चे से मरवाया। यू सी, भगवान के क्रियाएं हम नहीं समझ सकते। और भगवान ऐसा काम करते हैं जो कि हिरण्यकशिपु के लिए बहुत शर्म की बात है कि छोटे बच्चे को नहीं मार पा रहा, लेकिन एक्चुअली भागवत कह रहे हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हो गया। तो षंडमर्क ने कहा हिरण्यकशिपु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करो, आप हमारे पास दोबारा भेजो, हम इसको सिखाएंगे। जब बड़ा होगा धीरे धीरे भूल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में तो सब करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज आ जाते हैं। सो प्रहलाद महाराज आए, उनको दोबारा सिखाया प्रहलाद को। मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि प्रहलाद अब तो भक्त है और प्रचारक भी है। जो भक्त, जिसमें भक्ति होती है वो भक्ति बांटना भी चाहता है, नहीं जिसमें भक्ति नहीं है वो फिर बांटना भी नहीं चाहेगा, है नहीं।
ये ऐसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में फर्स्ट आए हो, बोर्ड्स के एग्जाम में 10th का बोर्ड्स फर्स्ट आए, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे? हर एक को फोन में लाओगे कि मैं फर्स्ट आया हूं बोर्ड्स में, है नहीं? चाचा को, नानी को, दोस्त को, मैं फर्स्ट आया हूं। आप शेयर करोगे अपनी खुशी, करोगे नहीं करोगे? सो उसी प्रकार जिसमें भक्ति है वो अपनी भक्ति को शेयर करता है, ये देखो मेरे को भक्ति है, मुझे भक्ति करने से इतनी शांति और इतना सुख मिल रहा है, तुम भी करो। नेचुरली होगा, नेचुरली। अगर आपकी कोई लॉटरी खुल जाए तो आपका मन करेगा पार्टी दो, पार्टी देने का मन करता नहीं करता? चलो लॉटरी खुल गई 3 करोड़ की, पार्टी, तो खुशी बांटने का मन करता है। सो उसी प्रकार प्रचार वो ही करता है जिसमें भक्ति है, और जिसमें भक्ति नहीं है वो प्रचार भी नहीं करता। या उल्टा कह लो, जो प्रचार नहीं करता इसका मतलब उसके हृदय में भक्ति नहीं है, या भक्ति का सुख नहीं मिल रहा उसको, इसलिए उसका मन नहीं कर रहा। प्रहलाद महाराज को स्कूल में रखा, प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स को प्रीचिंग करने लगे ना। अब भक्त तो चुपचाप बैठ नहीं सकता, नहीं पता है? एक डिवोटी है अमेरिका में, क्या हो गया मिस्टर मेरा, सुनाई नहीं दे रहा? आप कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या कहता, एक फॉरेन में एक अमेरिकन डिवोटी है, और वो डिवोटी को जेल हो गई। मतलब हम लोग तो डैलस में, तो मैं उससे जेल में प्रचार करने गया था उसको। तो वो जेल में वो अपना माला कर रहा है, 16 माला 1 साल से कर रहा है, और खुद माला कर रहे हैं तो उसका भी मन कर रहा है, दूसरों को बताने का नहीं। तो जब मैं दूसरे साल गया वहां जेल में, तो उसने कम से कम 20 लोगों को माला करा दी। वहां पर 20 लोग बैठे हुए थे। और फिर जब उसके अगले साल गया, पिछले साल, तो 40 लोग थे जो माला कर रहे थे। सो यू सी, आप भक्ति बहुत कंटेजियस होती। कंटेजियस समझते हो? कैसे कहेंगे? कोई इजी वर्ड होना चाहिए। छुआछूत की बीमारी है, ये समझ लो भक्ति। दैट्स अ गुड वर्ड। जिसमें भक्ति आ जाती है, अब उसके बाद बैठोगे तो आप में भी आ जाएगी। जिस प्रकार एक गीले कपड़े को सूखे कपड़े के हाथ रखो तो सूखा कपड़ा भी गीला हो जाएगा, पानी एक कपड़े से दूसरे कपड़े में चला जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति, अगर किसी पापी व्यक्ति के पैर छुओगे तो उसके पाप आप में आ जाएंगे, उसी प्रकार जिसमें भक्ति होती है, अगर उसके हाथ रहोगे तो उसकी भक्ति आप में आ जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। सो प्रहलाद महाराज वहां बैठे बैठे क्या करेंगे? उन्होंने कहा चलो प्रीचिंग करते हैं, और अपने सारे दोस्तों को भक्त बना दिया। और बहुत अच्छा लॉजिक दिया भागवतम में। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कहा, देखो भाई ऐसा है, सिंपल सी बात है, तुम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हो, मगर पढ़ के तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आधी जिंदगी तो वेस्ट हो गई। तो हम 24 घंटे में से 12 घंटे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और नहाते हैं, यही करते हैं ना 12 घंटे। तो 12 घंटे सो रहे हो आप, और अगर 100 साल का जीवन है, इसका मतलब आपने 50 साल सोने खाने पीने में निकाल दिए। कैन इमेजिन, 50 साल आपने सोने में, नहाने में और खाने में निकाल दिए। बहुत बड़ा अमाउंट है, नहीं? सोच के देखो, 12 घंटे समझ नहीं आते, 50 साल समझ आता है। और फिर उसके बाद बचपन के 10 साल खेलने में निकाल दिए, और जवानी में 10 साल लड़का लड़की, दिमाग आउट हो गया। तो 50 + 20 कितने हो गए? 70 हो गए। और फिर उसमें से भी आपने 20 साल काम में निकाल दिए, जॉब में, जॉब करना, ये करना, उसमें 20 साल निकल गए। कितने हो गए? 90 साल हो गए। 10 साल बचे आपके। वो 10 साल में भी आपने थोड़ा सा बात कर ली लोगों से, टेलीफोन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, चाहे चू चू कर ली, तो आपके 10 साल में से भी 9 साल गए, 1 साल बचा सिर्फ। उस 1 साल में भी आपने
किसी तरह थोड़ा बहुत मंदिर आए, कभी चले गए, भक्ति सही से नहीं की। तो प्रहलाद महाराज ने कहा तुम्हें मिला क्या जीवन में, फिर ये बताओ क्या मिला तुम्हें? और फिर मृत्यु। इसलिए सारे बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं, शास्त्र, नीति शास्त्र में लिखा है कि एक मूर्ख व्यक्ति पूरे जीवन काम करता रहता है, जबकि उसको पता है मृत्यु निश्चित है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति बचाता है क्योंकि उसको पता है मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद सब कुछ छूट जाएगा। मगर ये बात बहुत जल्दी फिट नहीं होती दिमाग में, ये फिट नहीं होती। फिट इसलिए नहीं होती क्योंकि लोगों का लॉजिक उल्टा है। लोग सोचते हैं मृत्यु से पहले जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय कर लो, लोगों का लॉजिक उल्टा है। मगर एक्चुअली ये लॉजिक गलत है। लॉजिक इसलिए गलत है क्योंकि जो आगे की नहीं सोचता वो आज भी पछताता है और आगे भी पछताता है। आज तो गया ही गया, आगे भी पछताना पड़ेगा। इसलिए कहावत नहीं है क्या है वो, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुप गई खेत। बस सो प्रहलाद महाराज ने अपने एनालिसिस दी उनको, और उनको अपील की कि बात तो सही है कि हमारे पास सिर्फ 1 साल है भक्ति करने के लिए, बस अगर पूरी कैलकुलेशन की जाए, उसमें भी अगर हम अच्छी तरह नहीं करेंगे तो फिर भगवान की प्राप्ति क्या होगी? भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान तो छोड़ो, कुछ सीख भी नहीं पाओगे जीवन में, कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने उनके सारे दोस्त भक्त बन गए। उन्होंने कहा बात तो सही है, हम क्यों फालतू में पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्यों फालतू में संसार में चीजें पढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें, उसका पॉइंट क्या है? तो कोई पॉइंट नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम खुश नहीं है तो फिर पॉइंट क्या उसका, है नहीं? उसका पॉइंट क्या है? अगर आप सब कुछ करने के बाद खुशी नहीं हो या शांति नहीं है मन में, तो जीवन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में प्रहलाद महाराज में एनालिसिस में प्रहलाद महाराज ने कहा विष्णु की शरण लो, विष्णु का नाम लो, कृष्ण का कीर्तन करो और जीवन आराम से शांति से सुख से बीत जाएगा। नहीं है नहीं। एक फिलोसफर था बहुत बड़ा, नीशे पता है? फ्रेडरिक नीशे, वेस्टर्न फिलोसफर, जाकर गूगल में देखना, नीशे। उसने कहा कि जीवन का लक्ष्य सुपरमैन बनना, उबरमैन, सुपरमैन पता है ना? वो उसने कॉन्सेप्ट दिया था, इस पर कार्टून बनी थी बाद में। जीवन का लक्ष्य सुपरमैन बनना, मतलब जीवन का लक्ष्य है कुछ करके दिखाओ और टॉप पे रहो। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसी फिलोसफी दी जो आजकल सब फॉलो कर रहे हैं, नहीं उसी के अनुयायी है सब, कि कुछ करके दिखा दो। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप जब कुछ करके दिखा दोगे किसी को, जब कुछ कर लोगे ना और जब कुछ करके दिखा दोगे तो बाकी सब तो खुश हो जाएंगे और सबसे दुखी कौन होगा? खुद होकर देखना। क्योंकि जब व्यक्ति मंजिल पे पहुंच जाता है ना तो वो सोचता है अब क्या करूं, फिर बोर हो जाता है, फिर बोर होता है वो। जब तक मंजिल में नहीं पहुंचा तब तक तो ठीक है, जब पहुंच गया तब सोचता है अब तो पहुंच गया, मैं क्या करूं, अब तो कुछ करने को ही नहीं है, फिर वहां से छलांग लगाता है और कुछ नहीं होता। सारे अमीरों की कहानी यही है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो इतिहास उठा के देख लो, फिर भी विश्वास नहीं आ रहा तो पैसे कमाओ और मरो, हमें कुछ नहीं लेना देना उसमें। प्रहलाद महाराज ने तो यही कहा कि ये तुम्हारी मर्जी है, हमारी एनालिसिस तो ये है। देखो भगवान की एनालिसिस ये है, अब तुम सुनोगे तो ठीक है, नहीं सुनोगे तो वो कहावत है ना, लातों के भूत मातों से नहीं मानते, बस यही है। तो ये सब आपके पड़पड़गंज वाले लातों के भूत है, क्योंकि बातों से नहीं मानता, तभी माया लात मारती है उनको, तभी दुख मिलते हैं। लोग कहते हैं ना दुख क्यों मिल रहे हैं हमें, क्योंकि भगवान की बात मान नहीं रहे, तो दुखी मिलेंगे और क्या मिलेंगे। प्रहलाद महाराज ने बोला कि देखो भाई अभी भी टाइम है, भगवान की शरण लो, हिरण्यकशिपु से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कर सकता। जो भगवान की शरण लेगा
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये फेथ है, फेथ, इसको फेथ कहते हैं। राम भगवान ने भी बोला था लक्ष्मण को, पता नहीं सुग्रीव ने बोला था राम भगवान को, कितने सारे बंदर हम लेके जा रहे हैं लड़ने, और उनके पास तो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं उनके यहाँ, तो हम कैसे लड़ेंगे? राम भगवान ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए मुझ पे, तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए धर्म पे, और जहां धर्म है वहां पे विजय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि इस संसार में, पता है एडवाइस गलत है, इस संसार में लोग कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड बनो। सुना है आप लोगों ने? गोल ओरिएंटेड समझते हैं ना आप लोग, क्या कहते हैं उसको? पीछे सुनाई दे रही है आवाज? सुनाई दे रही है? नहीं, आपको तो चलो, अब आप आगे आ जाओ फिर। सुनो एनीवे, लोग कहते हैं कि आजकल लोग कहते हैं गोल ओरिएंटेड बनो, मगर शास्त्र ये नहीं कह रहे, क्योंकि जो व्यक्ति गोल ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड मतलब मेरा गोल ये बनाया, मुझे लेना है, वो क्या करेगा? वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गलत चीजें भी, गलत रास्ते भी अपनाएगा, क्योंकि उसको लक्ष्य प्राप्त करना किसी तरह से, वो गलत रास्ते भी अपनाएगा। ये फिलॉसफी ठीक नहीं है। हमारी फिलॉसफी है कर्मण्येवाधिकार रस्ते महाफलेषु कदाचन। गोल ओरिएंटेड मत बनो, गोल तो होना चाहिए, मगर गोल प्राप्त करने के चक्कर में अपना जो मेथड है, जो तरीका है, उसको मत बदल दो। धर्म से अधर्म में मत चले जाओ। अगर आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा मगर धर्म की रक्षा हो रही है, तो पहले धर्म की रक्षा करो, लक्ष्य छोड़ो। ये राम भगवान की शिक्षा है। हो सकता है कि तुम्हें दुख मिले, मगर फिर भी धर्म पालन करो। ऐसे राम भगवान चाहते तो जनक महाराज को जेल में डाल के खुद राजा बन जाते। यानी अगर उनका लक्ष्य होता राजा बनना तो आराम से कर लेते, मगर उनका लक्ष्य राजा बनना नहीं था, उनका लक्ष्य था धर्म की रक्षा करना। और धर्म की रक्षा करने के लिए उनका लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ, राजा तो नहीं बने, मगर धर्म की रक्षा जरूर हो गई, मगर उसके साथ साथ उनको दुख भी मिला, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गीता की शिक्षा है। इसलिए इस संसार में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब गलत पढ़ाया जा रहा है, सब गलत है, सब कुछ नॉनसेंस है, क्योंकि लोगों को गलत गलत आइडियाज बताकर उनके प्रहलाद महाराज कुछ कह रहे हैं, भागवत कुछ कह रही है, भगवान कुछ कह रहे हैं, और भगवान की बात ना मानने का निष्कर्ष क्या है? अब देख ही रहे हम सोसाइटी में देख ही रहे क्या हो रहा है। हम लोग लक्ष्य से नहीं चलते, हम लोग मेथड से चलते हैं। मेथड, तरीका क्या है? अगर सही तरीके से चलोगे तो लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अर्जुन है, अर्जुन जब लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो ऑफ कोर्स युद्ध में जीतना तो उसका लक्ष्य है, वो तो है ही, मगर जब युद्ध करने लगा अर्जुन, तो उसने नहीं सोचा कि मैं जीतूंगा हारूंगा, फिर बस युद्ध कर रहा है। अब मेरे को युद्ध करना अच्छी तरह, अब हारू जीतू वो किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। मैं युद्ध धर्म के रास्ते पर चल के करूंगा बस। और कृष्णा खुद कह रहे हैं, हो सकता है, वो कहते नहीं है देर है मगर अंधेर नहीं है, हो सकता है कि सही रास्ते पे चलने से आपको उस टाइम फल ना मिले, मगर अंततः जरूर विजय होती है। तत्र श्री विजय और भूतेर नीतिर ममा, यही भक्ति का रास्ता है। हो सकता है कि आपको लगे कि भक्ति करने से क्या होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, लोग कहें क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ करके देखो संसार में, हो सकता है ऐसा आपको लगे, मगर अंत में जरूर हमारी विजय होगी, मृत्यु पे विजय, जन्म मृत्यु पे विजय, और दोबारा से हम इस संसार में वापस लौट के रहेंगे। ये प्रहलाद महाराज कहने जैसे। अब ये बात है कि अब आपको रास्ता चुनना है, ये वाला रास्ता, प्रहलाद महाराज वाला रास्ता, या संसारी लोगों का रास्ता। संसारी लोगों के रास्ते का एंड है मृत्यु,
प्रहलाद महाराज जो दिखा रहे रास्ता, भक्ति का रास्ता, उसका अंत है भगवान की प्राप्ति। अब वो हमें चूज करना है, भगवान चूज नहीं करेंगे आपके लिए। और वो चूज अब तब कर पाओगे जब भक्तों का संग करोगे, वरना फेथ नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी, कन्विक्शन नहीं आएगी कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। आप खुद संशय रहेगा ना माइंड में कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, वो तो कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। डर लगेगा अगर हम भक्ति करेंगे तो फिर हमारी पूजा लाभ प्रतिष्ठा का क्या होगा। हम भक्ति करेंगे ज्यादा तो पैसे कहाँ से आएंगे, डर लगता है नहीं लगता है, बहुत सारी चीजों का डर, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। सो इसीलिए साधु संघ की जरूरत है। साधु संघ से फेथ आता है, फेथ जो दूसरे लोग जो कहते हैं कि हमें भगवान पे, कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, वो शास्त्रों की भाषा में उसको कहते हैं श्रद्धा। और वो श्रद्धा भक्तों के संग से आती है। इसलिए हमें प्रोग्राम करते हैं, हम आते हैं, समझते हैं, और कुछ संशय होते हैं तो पूछते हैं एक दूसरे से। नहीं तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि देखो मेरा मन भगवान की इच्छा से चुंबक की तरह हो चुका है, और चुंबक लोहे की तरफ अपने आप आकर्षित होती है नहीं, या लोहा चुंबक की तरफ अपने आप आकर्षित होता है। उसी प्रकार मेरा मन अपने आप भगवान के चरणों में आकर्षित हो रहा है। मेरा मन हमेशा अपने आप भगवान का नाम जप करता रहता है और स्मरण करता रहता है। ये ट्रेनिंग से हमें अपने मन को इस तरह बनाना है, और ऐसा बन जाएगा आपका मन। जिस तरह लोगों का मन माया की तरफ आकर्षित होता है, उसी तरह भक्तों का मन भगवान की तरफ आकर्षित होता है। फिर संसार की चीजों के प्रति, धन जन सुंदरी, उसके प्रति आकर्षित नहीं होता फिर हमारा मन, भक्तों का मन। सो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। प्रहलाद महाराज कह रहे थे, प्रहलाद महाराज ने कहा अपने बच्चों से, देखो तुम गुरुकुल में पढ़ रहे हो तो अब अभी से भक्ति करो, भगवान को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई चीजें जो हमारे माइंड को कंफ्यूज करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे मन को। जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है हम खुद अपने लिए। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे आप तीर चलाओगे ना, जब तीर चलाना सीखोगे, जैसे एक ये उदाहरण है कि एक व्यक्ति तीर चलाना सीख रहा था, तो जब उसने तीर कमान खींचा ऐसे, तो वो निशाना लगा नहीं पाया, उसके हाथ से तीर छूट गया। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं निशाना क्यों नहीं लगा पा रहा। तो उसके गुरु ने कहा क्योंकि तुम निशाना इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि जब तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम निशाने के बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं होगा, मेरा तीर सही रास्ते पे है या नहीं, मैं अपने बारे में सोचे जा रहे हो। इसलिए तुम्हारा पूरा मन लक्ष्य पे नहीं लग रहा। प्रहलाद महाराज के सेम एनालिसिस है, अहम ममेति। जब तक हम अपने बारे में सोचते रहेंगे तब तक भगवान में पूरी तरह मन नहीं लगेगा। और सबसे ज्यादा हम अपने बारे में सोचते हैं, सबसे ज्यादा। वो हैबिट नहीं जाती हमारी, डिजीज नहीं जाती है नहीं। जैसे मैं पूछ रहा था, अभी कुछ डिवोटीज थे, उनसे पूछ रहा था मैं कि भी देखो क्या कह रहा था मैं, हाँ ठीक है, मुझे बताओ कि आप भगवान की भक्ति में दुख चाहते हो सुख चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, दुख चाहते हो सुख चाहते हो। सुख कितने लोग चाहते हैं, दुख कितने लोग चाहते हैं। अच्छा, बाकी लोग क्या चाहते हैं, सोना। भगवान की भक्ति में दुख चाहते हो सुख चाहते हो, क्या कहते हो, सुख या दुख, दुख या सुख। कुछ लोग कह रहे हैं दुख, कुछ लोग कह रहे हैं सुख, दोनों ही गलत है। यही मैं बता रहा था, हम अपने बारे में सोच रहे हैं मैं क्या चाहता हूं, पहले मैं क्या चाहता हूं ये हटाओ। आंसर क्या है, दुख चाहते हैं सुख चाहते हैं। आंसर है जो भगवान आप चाहते हैं हमें देना, हम वो चाहते हैं, समझे। सो मैं बता रहा था कि ये जो मैं और मेरे से निकलना बहुत मुश्किल है।
हम हमेशा अपने को सेंटर में रख के सोचते हैं, है नहीं। जैसे आप प्रोग्राम में आए हो, आप सोचोगे संडे को मैं प्रोग्राम जाऊं नहीं जाऊं, अभी सोचोगे ना यहाँ पे आने से पहले मैं जाऊं नहीं जाऊं, सोचोगे नहीं आज नहीं जाता, थक गए, गर्मी हो रही है, या आज मुझे काम है, कुछ जो भी है। मगर भक्त ऐसे नहीं सोचता। भक्त क्या सोचता है? जब प्रोग्राम होता है तो क्या सोचता है वो नहीं सोचता मैं जाऊं नहीं जाऊं, वो ये सोचता है कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, समझे। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है नहीं जाने की, चॉइस तो उसके पास है जो भगवान को भूल गया है। अगर भगवान ही बुला रहे हैं तो आपके पास चॉइस है चॉइस है नहीं है चॉइस। जो भगवान चाहते हैं हम वो करते हैं। अब भगवान तो चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरी कथा में आए, मेरे भक्तों का संग करें, और इसलिए हम लोग आते हैं। हम लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि हम चाहते हैं कुछ या हम नहीं चाहते, वो बहुत गंदी ट्रेनिंग है। सो इस मैं और मेरे से जो निकल गया वो सबसे निकल गया, वो इस संसार से बाहर हो गया। मगर उससे निकलना मुश्किल है। उससे हम तब निकलेंगे जब भक्तों का संग करेंगे, तब सुनेंगे डिवोटीज से। वैसे प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, क्योंकि वैसे भी प्रहलाद महाराज की शिक्षा पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि मैं कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मर भी जाओ ना अभी तो दुनिया को कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि हम बात करते फायदा ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे रहने से दुनिया को बहुत नुकसान हो रहा है नहीं। दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? पृथ्वी में बाहर ही है ना। हर व्यक्ति संसार में बैठ के फालतू की बातें कर रहा है, दूसरों को तंग कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, यही कर रहा है ना। सो हमारे होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फायदा ही हो गया संसार को। सो हमारी वैल्यू क्या है, ये डिवोटी को समझ आ गया। एक भोगी बिल्कुल उल्टा सोचता है, मेरी वैल्यू है, मैं इंपॉर्टेंट हूं। मगर डिवोटी को पता है मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, भगवान इंपॉर्टेंट है। अगर आज मुझे खाना नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मुझे रहने को नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज कपड़े पहनने को नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर भगवान का नाम हमारे मुख पे हमेशा रहना चाहिए। बस जब तक वो है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? भगवान खुश रहें, बस हम यही चाहते हैं। इस लेवल पे आने के लिए आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान के भक्तों का संग करो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिंसियर हो तो इसी लाइफ में आप में भक्ति आ जाएगी। सिंसियरिटी चाहिए, बस फोकस चाहिए, फोकस, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। फोकस्ड हो तो इसी लाइफ में भगवान की प्राप्ति होगी। फोकस्ड नहीं हो तो कई जन्म लग जाएंगे, फिर भी नहीं होगा। और वो फोकस होना आपके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम तो बता सकते हैं आपको, करना आपको है बस। ऐसे इतनी गर्मी हो रही है, अभी मन नहीं लगा, अभी पंखे बंद कर दें तो क्या होगा आपका हाल? कर दें क्या? फिर देखेंगे कि किसका भगवान में मन लगा है या नहीं लगा, तब टेस्ट हो जाएगा। फिर टेस्ट हो जाएगा। सो अगर आपका फोकस हट गया भगवान से, अगर गर्मी से घबरा गए तो मृत्यु में क्या होगा आपका? फिर तो जान छूट जाएगी, नानी याद आ जाएगी। सो संसार में प्रॉब्लम्स हैं। अब वो प्रॉब्लम्स डिजाइंड इसलिए है कि जिससे हमारा फोकस भगवान में बने। हर क्षण हमारे लिए टेस्ट है, परीक्षा है, और उस परीक्षा में जब हम भगवान को स्मरण करेंगे तो उत्तीर्ण हो गए। बस हर क्षण टेस्ट है हमारा। हमें भगवान को चूज करते जाना है, बस चूज करते जाना है हमेशा। भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। धीरे धीरे संकल्प शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, धीरे धीरे माइंड ट्रेन हो जाएगा, धीरे धीरे आप अपने बारे में भूल जाओगे, धीरे धीरे भगवान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपकी लाइफ में। और अपना जीवन, अपने पैसे, अपना धन, अपना सब कुछ भगवान के लिए त्याग दोगे। सो भगवान के लिए आपने त्याग दिया तो वो त्याग ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हो गई। वो धन नहीं है, धन पूंजी नहीं है, वो त्याग पूंजी है। जो भगवान के लिए पूंजी करी है आपने, जो त्यागा है, वो आपके पास हमेशा के लिए हो गया। सो ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है।
सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, मगर हमें उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, और फिर हम धीरे धीरे उसको समझ जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है किसी का? एक सेकंड, अगर पीछे सुनाई दे रहा तो पूछ सकते हो। मुझे पता नहीं क्या कह रहे। हाँ, तो अगर ऐसा था तो भक्त प्रहलाद जो है उनकी कंटीन्यूअस जो भक्ति थी वो हिरण्यकश्यप को चेंज क्यों नहीं करते? हिरण्यकश्यप को चेंज नहीं हो पाया क्योंकि अब छुआछूत की बीमारी होती है मगर फैलती है, मगर हर एक को नहीं होती ना। हिरण्यकश्यप इसलिए नहीं हो पाया, प्रहलाद ने कहा मतिर न कृष्ण परतः सतो वा, क्या गृहवृता नाम मिथोभिपद्येत गृहवृता नाम। प्रहलाद महाराज ने कहा हिरण्यकश्यप जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता भगवान के बारे में, उसको कोई नहीं समझा सकता। हिरण्यकश्यप ने ठाना हुआ था कि विष्णु मेरा दुश्मन है और मैं भक्ति नहीं करूंगा, इसलिए उसको समझाना मुश्किल। ओपन ही नहीं था ना वो। जो ओपन होगा आप उसको समझा सकते हो ना, जो ओपन ही नहीं उसको कैसे समझाओगे, है नहीं। अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम में आए, पहले ही सोच के आए ये जो स्वामी जी बोल रहे हैं सब बकवास है, सब गंद है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, है नहीं। तो पहले ही सोच के आए ना। जो ओपन थे वो समझ गए। प्रहलाद महाराज के दोस्त ओपन थे, बच्चे ही थे ना, उन्होंने कहा ठीक है नई चीजें बताओ, मैं समझना चाहते हैं। सो जो लोग समझना ही नहीं चाहते उनको आप नहीं समझा सकते, वो मुश्किल है। इसलिए हम प्रचार करते हैं, कई लोगों को समझ आता है, कई लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि वो पहले से कंसेप्शन लेके आते हैं कि हम सुनेंगे ही नहीं। कान आपको लगेगा खुला हुआ है मगर अंदर से बंद होगा, अंदर से स्विच ऑफ होता है उसके, नहीं सुनता वो, इसलिए नहीं समझ पाया वो। दैट्स ऑल। इसलिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। अगर ओपन नहीं होगा तो सीख नहीं पाओगे। ये एक सेइंग है चाइनीज में, चाइनीज फिलॉसफी में, कि जो लोग सुनना नहीं चाहते वो सुन भी नहीं पाते, समझे। जो आप देखना चाहते हो वही दिखाई देता है, ऐसा भी होता है। तो अगर आप सोच के जाओगे ना कि ये आदमी गंदा है, तो आपको उसकी सारी गंदगी दिखाई देगी, अच्छाई ले नहीं पाओगे उससे। उसमें अच्छाई होगी तो वो ले नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा भगवान कह रहे हैं कि ओपन रहो। तो 22 लोगों की जो इंटेलिजेंस है, जो विजडम है, आप में आती रहेगी। ओपन रहने का मतलब है दीनता, कि मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, हमेशा ये सोचना चाहिए मुझे कुछ नहीं आता, अब मुझे सीखना है। अगर हम सोचते रहेंगे मुझे आता है तो ब्लॉक हो गया आदमी। और दुनिया में सीखने को बहुत कुछ है, बहुत सारे रहस्य हैं भगवान के पास जो हम सीख सकते हैं, मगर पहली कंडीशन है हमें सोचना मुझे नहीं आता। अगर आप यहाँ पे बैठ के सोच रहे हो आपको आता है तो नहीं सीख पाओगे, आप नहीं सीख पाओगे। अगर गुरु के पास जाएगा बच्चा सोचेगा मुझे तो आता है, तो कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाया, इसलिए नहीं सीख पाया। हिरण्यकश्यप सोचा मुझे तो आता है, सोच रहा था बच्चा कैसे गाएगा मुझे। बल्कि प्रहलाद तो उनका खुद का बच्चा है ना, वो भी प्रॉब्लम है। वो भी कहते हैं घर की मुर्गी, वो अपने बच्चे से कौन सीखता है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ, ये प्रॉब्लम। ओके, कुछ कहना है और? अदरवाइज गोइंग टू स्टॉप है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, दैट्स इट।